एक गांव का गरीब किसान नित्य प्रतिदिन वह पड़ोस में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाया करता था और मंदिर में जाकर वह रोज सुबह मंदिर को साफ किया करता था। साफ करने के बाद अपना पूजा पाठ करता था और भगवान से प्रार्थना करता था, हे भगवान, आप हमें अमीर बना दीजिए, बहुत सारा धन दौलत आ जाए, और अपने काम पर चला जाता था। यह रोजाना अपने प्रार्थना में बोलता था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में उसके समक्ष प्रकट हुए और बोले, क्या तुम रोजाना मंदिरों की साफ सफाई सिर्फ इसलिए करने आते हो कि जल्द से जल्द अमीर बन जाऊं? तो वह किसान बोला कि हाँ प्रभु, मैं रोजाना यही मन्नत लेकर आता हूँ। तो बाल कृष्ण बोले, ठीक है, जाओ, ऐसा ही होगा जैसा तुम सोच रहे हो। एक एक अवसर तुम्हारे पास आएगा और तुम उस अवसर को पकड़ते रहना। निश्चित तौर पर तुम एक दिन धनवान बन जाओगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह बहुत बड़ा आदमी बन गया। एक समय ऐसा आया कि वह अपने कामों में इतना व्यस्त हो गया कि वह मंदिर जाना ही छोड़ दिया। अब वह अपने व्यापार को लेकर काफी चिंतित रहने लगा। मन उसका अशांत रहने लगा। कई सालों बाद वह मंदिर गया और भगवान से बोला कि आपने तो मुझे अमीर इंसान बना दिया, लेकिन आपने मुझे शांति नहीं दिया। भगवान बोले, तुमने शांति मांगे ही नहीं थे, मैंने तुम्हें तो पहले शांति ही दिया था, लेकिन तुमने ही बोला था कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, तब मैंने शांति को हटाकर अमीर बना दिया। अब भगवान की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और भगवान के पैरों पर गिरकर वह रोने लगा और कहने लगा कि मुझे शांति ही चाहिए। अब मैं रोजाना निस्वार्थ मंदिरों की साफ सफाई करूंगा, बस मेरे मन को शांति से ही रहने दीजिए। फिर भगवान उस किसान के मन को शांत रखने की कुछ कहानी बताए और बोले कि जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, अगर तुम अपने जीवन में अपना लोगे तब तुम्हें शांति मिल जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा। ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन को काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं है। अच्छा, अब आप एक बात बताओ, क्या तुम कौवे को कह सकते हो कि कांव कांव की आवाज न करे? या फिर क्या तुम किसी मेढक को कह सकते हो कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग न मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर कांव कांव करने लगता है। कांव कांव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपेटे लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती है। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए दो उपाय भी बताए हैं। पहला, मेडिटेट करना, दूसरा वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य होता है। वैराग्य भाव का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा, उसकी चिंता न करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है, आप यह कह सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या न मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में भी चिंता न करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है। और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता की लपेटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं, समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान हैं। आपका मन जब भी कौवे की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। एक लोक कथा के अनुसार पुराने समय में
एक धनवान सेठ था। उसके पास सुख सुविधा की सभी चीजें थी, घर परिवार में भी कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन वह हमेशा शांत रहता था। एक दिन वह अपने नगर में प्रसिद्ध एक संत के पास गया। सेठ ने संत को अपनी समस्या बताई और कहा कि महाराज, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा मन को शांति मिले। सेठ की बात सुनते ही साधु वहां से उठे और आश्रम के बाहर आ गए। सेठ भी संत के पीछे पीछे चल दिया। बाहर आकर साधु ने कुछ लकड़ियां उठाई और एक जगह पर उन लकड़ियों को जला दिया। संत थोड़ी थोड़ी देर में आग में एक एक लकड़ी डाल रहे थे। सेठ यह सब देख रहा था। कुछ ही देर बाद आग बहुत तेज हो गई। इसके बाद संत वहां से उठे और आश्रम में अपनी जगह पर आकर बैठ गए। पीछे पीछे सेठ भी आ गया। सेठ ने संत से फिर कहा, महाराज, मेरी समस्या का कोई हल तो बताइए। संत ने कहा कि सेठ जी, मैंने आपकी ही समस्या का हल बताया है, लेकिन आप समझे नहीं। सेठ को आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि मैं कुछ समझा नहीं। संत ने कहा, सेठ जी, हर व्यक्ति के अंदर एक आग होती है। अगर हम इस आग में प्रेम की आहुति डालेंगे तो हमारे मन को शांति मिलेगी, मन प्रसन्न रहेगा। जो लोग इस आग में क्रोध, लालच, मोह की लकड़ियां डालते रहेंगे वह हमेशा अशांत रहेंगे। इन बुरी आदतों की लकड़ियों से मन की अशांति बढ़ती है। अगर तुम शांति चाहते हो तो तुम्हें बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा और सभी से निस्वार्थ प्रेम करना होगा, तभी मन को शांति मिलेगी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब हम अपनी बुराइयों को त्याग नहीं करेंगे तब तक मन शांत नहीं होगा। क्रोध और लालच की वजह से मन में इधर उधर के व्यर्थ विचार चलते रहते हैं। इनसे हमें बचना चाहिए, तभी अशांति से हम दूर रह सकते हैं। इसी तरह से हमें मन की शांति के लिए किसी मंत्र या टोटके की जरूरत नहीं, उसके लिए आत्मचिंतन करना काफी है। आप अपने आप में उसे टटोलें, कुछ समय के बाद वो अपने आप शांत हो जाएगा।